नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं ब्रह्मपुरी गेट नंबर 2 में। यहाँ अभी 2 दिन पहले एक बच्चे जिसकी उम्र तकरीबन 13 साल के आसपास बताई जा रही है, सागर नाम के बच्चे का सरेआम मर्डर हो जाता है और उसको मारने वाले उसी के साथी होते हैं जो उसी के स्कूल में पढ़ते हैं। यह खबर हमने आपको पहले भी दिखाई थी, मगर आज यहाँ पे सांसद मनोज तिवारी आते हैं जब इस एरिया में यह बात फैलती है, क्योंकि इलेक्शन है तो सांसद जी को आना बनता है। बात वोट बैंक की है। आए, मिले, फैमिली से क्या बात की हम आपको दिखाते हैं, सुनवाते हैं कि उनको क्या आश्वासन दिया गया, क्या इस पे कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, क्या इन परिवार को जिसका बच्चा गया है उसको इंसाफ मिलेगा। ऐसे कई सवाल हैं जो अब पीछे खड़े हैं और आने वाले दिनों में इसका क्या सलूशन निकलेगा, इस पे क्या एक्शन होगा, वो हम आपको दिखाएंगे। मगर आज सांसद मनोज तिवारी यहाँ आते हैं, उनकी फैमिली से मिलते हैं, आश्वासन देके जाते हैं, 2 दिन का टाइम लेके जाते हैं और कहते हैं कि कार्रवाई होगी और यकीन रखिए बहुत जल्दी होगी। मगर लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है। आइए बात कराते हैं कि आखिर हुआ क्या था, इनके परिवार से क्या बात हुई है और किस तरीके से वो इनको आश्वासन देके गए और क्या कार्रवाई करने के लिए बोल के गए हैं। वो अपना रो भी झाड़ता है, मदाउद्दीन वो स्कूल कौन सा है? पूजा मॉडल है। पूजा मॉडल हमारे मेजोरिटी पार्क के बिल्कुल पीछे है, इस सड़क से पल्ली तक। प्राइवेट है क्या? मैंने है वो है मंगल सिंह है और टीचर है। मैं टीचर को शिकायत भी करी 2 महीने पहले उसे बच्चे की। मेरी बात हुई थी वो सचिव, मैंने वो गौरव रावल तो जो पन्नी साइड में रहो, टीचर है। वो बच्चे की घटना कहाँ हुई? घटना ये पिछली गली में मैं घर से बुला ले गया था। नहीं, स्कूल से लौटने में वहीं से लड़ाई है सर, स्कूल से निकलते ही लड़ाई। फुटेज गर्दन में हाथ डालने के जा रहा, मैंने पुलिस की जो फुटेज देखी है और 2 बार ऐसे गया फुटेज में और फिर उसे वो मारते समय की फुटेज उनके पास होगी पुलिस के, हमारे पास नहीं। दूसरा आपका कंसर्न है कि उसके साथ और भी बच्चे हैं, उसका हम पता लगाएंगे और इन लोगों से बयान हो गया है। साथ ही थे स्कूल में साथ ले। आपने अपने बयान में ऐसे बात कही है? बाकी जो आपका एक कंसर्न है जो 12 साल का है या नहीं, हम इस पे पूरे फॉरेंसिक पे जाएंगे। फॉरेंसिक जांच आजकल होती है, कोई बच नहीं सकता उससे, तो हम उस डाउट को भी खत्म करेंगे। और पूजा मॉडल पब्लिक स्कूल है, इनको भी हम जांच के घेरे में लेते हैं। सर वो टीचर जिससे हम कई बार कंप्लेंट करके आ चुके हैं, राजकुमार सांसद जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से लगातार यहाँ बच्चों के मर्डर हो रहे हैं, यहाँ पे लगातार क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है, पलायन भी लगातार हो रहा है क्योंकि इनके अंदर दहशत है, ब्रह्मपुरी की कई गलियां खाली हो चुकी हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बातें आ रही हैं, परिवार से मिल के आ रहा हूँ मैं, वहाँ से भी इस तरह की बातें जैसा आप बता रहे हैं। और ये जो घटना घटी है, दुर्घटना, ये जो हत्या हुई है बच्चे की, नृशंस हत्या हुई है, ये तो आपको पता होगा कि उसका एक जो मुख्य मुलजिम है वो अरेस्ट है, मगर इस परिवार से कई कंसर्न आए हैं जो हमने नोट किए हैं और उस कंसर्न को हमें पूरा उसकी कैसे इनके प्रश्नों का जवाब मिले, कुछ इनकी शंकाएं हैं, वो सब का हमने पॉइंट नोट किए हैं। अभी मैं जा रहा हूं एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस की मीटिंग करने और हम इन चैलेंजेस को ले रहे हैं और ऐसे अपराधियों के मंसूबे तोड़ेंगे हम, चाहे हमें जिस स्तर तक भी जाना पड़े। अपराधियों का मंसूबा ध्वस्त करना है। जो शराफत से लोग रह रहे हैं उनकी कैसे रक्षा हो सभी की, इसका हम काम करेंगे।
मगर नो डाउट ये घटना बहुत ही दुखद है। जिस प्रकार से एक बच्चे की हत्या हुई, वो भी स्कूल में हुई है, तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। देखो, एक बड़ा सवाल उस स्कूल पर भी है कि उस स्कूल में ऐसे बच्चे जो छोटी मोटी बातों पे हत्या करने तक की सोच ले रहे हैं, तो स्कूल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हमने आज यहाँ से भी बात किया तो इन लोगों का भी स्कूल को लेकर के बहुत सारे कंसर्न हैं। तो हम 2 दिन का समय हम ले रहे हैं। 2 दिन बाद इस केस में कुछ जानकारी हम आप सबके साथ भी शेयर करेंगे। यहाँ एक चीज निकल के आ रही है कि पूरा जो उनकी फैमिली बैकग्राउंड है वही सीलमपुर और शास्त्री पार्क को वहाँ पे एंट्रियाँ चलती हैं उन्हीं के नाम से। अभी वो जेल से छूट के आए हैं तो बम पटाखे से उनका स्वागत किया गया, जैसे किसी राजा और ऐसे लोगों का जश्न मनाया जाता है। हाँ, ये जानकारी अभी हमें भी इस परिवार से भी मिली है। हम इस बात को पहले तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ शेयर करते हैं, फिर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसे उच्चतम स्तर तक भी लेके जाएंगे। पलायन के लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, किसी को समाज में सभी को एक प्रेम भाईचारा बना के रखना है। कई लोग ऐसे घटनाओं का फ़ायदा लेते हैं और वो ऐसी बातों को और भी बढ़ावा देते हैं। कानून व्यवस्था है, मुझे लगता है जब भी ऐसी कोई बात आए तो वो शेयर करें। और हम खुद ही आज आए हैं तो कई सारी बातें खुद लेके जा रहे हैं। किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हर समाज के लोगों को उसमें गड़बड़ी डालने की कोशिश करते हैं। हमें बहुत बैलेंस्ड रूप में आगे बढ़ना है। किसी भी कम्युनिटी के किसी व्यक्ति को डर करके, घबरा करके पलायन जैसी निर्णय नहीं लेना है। हम उसके लिए जो भी करना होगा उसको करेंगे। आपने कोई आर्थिक सहायता के लिए इनका कोई सपोर्ट किया है, कोई ऐसी बात की? हाँ, अभी हमने चूँकि हमारे SHO यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी मैंने बातचीत की तो इन्होंने भी SDM को लिख के भेजा है। और निश्चित रूप से ये जो परिवार है जो अकेले बच गए हैं, उनके पिता, लड़का अकेले था, तो उनकी आर्थिक सहायता के लिए हम जो ऑफिशियल कार्रवाई होती है उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं आज अपनी पार्टी के साथ भी मीटिंग करूंगा। हम इनके साथ खड़े रहेंगे और ऐसे किसी भी विक्टिम के साथ हम खड़े रहेंगे। एक सवाल बार बार निकल के आ रहा है, खासकर इस केस के बाद यहाँ लोगों में एक नाराजगी है बीजेपी के सांसद विधायक निगम पाठक के। पलायन होता है, कोई नहीं आता। ऐसे केस होते हैं, कोई नहीं आता। कंप्लेंट करने पे कोई नहीं आता। ऐसे में बीजेपी और आप यहाँ अगर आते हैं तो ये 5 साल बाद ही क्यों आ पाएंगे? इनका ये सवाल इन लोगों का है। लोगों से हमारी बात नहीं, कोई बात नहीं। घटना जब होगी तो हम वहाँ खड़े हैं और इसका समुचित निदान किया जाएगा। सर 2 दिन का आश्वासन दे करके गए हैं, अब देखते हैं सर, वेट करते हैं। आपने कभी सांसद विधायक को यहाँ पे देखा है 5 साल या 10 साल के अंदर अपने एरिया में? सर मैंने तो नहीं देखा। नहीं देखा। आपको लग रहा है कि इलेक्शन है इसलिए घर तक आ गई? हो सकता है सर। कुछ आर्थिक सहायता दी उन्होंने, कुछ मदद की, ऐसा कुछ बोला उन्होंने? अभी तो ऐसा कुछ नहीं बोला सर। कार्रवाई के लिए क्या बोला? वो 2 दिन का समय लेकर के गए कि हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्या होता है, किस हिसाब से होगा, उसके लिए बोल के गए हैं। क्या आश्वासन देके हैं सांसद जी? लगता है कार्रवाई होगी कुछ? अभी तो आश्वासन ही दे के गए हैं। 2 दिन बाद पता चलता है कार्रवाई होगी नहीं होगी। अभी तो आश्वासन ही दिया है बस। एक चीज ऐसे लगता है कि इलेक्शन है नजदीक, इसीलिए शायद सांसद जी घर तक आ गए। हम पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते, हमें हमारे बच्चे से मतलब है। हमें नहीं पता, उम्मीद है, जब उम्मीद ही है बस, और कुछ नहीं कह सकते। बाकी पॉलिटिक्स में हमारा कोई रोल नहीं है, ना हमारे परिवार पे नहीं। लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हाँ बिल्कुल हो रही हैं। मकान तक छोड़ के जा रहे हैं डर के मारे। हाँ जी, क्या कभी इस पर कार्रवाई देखी आपने? कुछ कोई कार्रवाई नहीं। कोई कार्रवाई नहीं।